नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक साधिका ने बताया है, उन्होंने राइटिंग में दिया है, कमेंट्स करा था कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ। मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ, ये संसार मुझे अब बेकार लग रहा है। मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती हूँ और पति की मृत्यु हो गई है। तो क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल संभव है। इनकी विधियां हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। यदि आपके पति की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, किसी की भी मृत्यु हो गई और आप उससे हार्डली अटैच हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं और आप उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, आपको उसके पास ही जाना है जहां उसने जन्म लिया है, वहीं अब आपको जन्म लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पर किसी भी किताब का कोई भी सहारा नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। मैं आपको किताबें पढ़ के नहीं बताता हूँ। जो भी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हैं और जो भी चीजें लाखों सालों से चलती आ रही हैं, ठीक, वो प्रैक्टिकल है। वो कई सालों से चलती आ रही हैं, मगर इन विधियों को कभी भी इस तरीके से पब्लिक में ओपन नहीं करा गया। तो इसीलिए मैं वो किताबें तो नहीं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि किताबों में सत्य होता नहीं है। अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ, मैं अपने पत्नी के पास जाना चाहता हूँ, जो भी है, मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। आप ये पहले तय कर लें कि सच में ऐसा आप चाहते हैं, सच में आप ऐसा चाहते हैं, पहले तय कर लें। क्योंकि इस विधि के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वापस नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखें। तो फिर वापस नहीं हो पाएंगे, फिर किसी भी कीमत पे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जोर लगा ले। मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर परमात्मा भी हो और वो भी ताकत लगा दे कि तुम वापस आ जाओ, तो तुम वापस नहीं आओगे, संभव नहीं है। ऐसी विधि है। तो इसीलिए वो विधि करने से पहले हजार बार सोच लें, क्या आपको अपनी पत्नी के साथ ही अब आगे गति करनी है, जो मर गया है उसके साथ ही आपको जाना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे मैंने कुछ लोगों को प्रयोग करवाए हैं। एक फीमेल साधिका थी, उनकी मदर की डेथ हो गई और मदर को वो बहुत प्यार करती थी। एक खास डेट पर 31 तारीख के दिन उनकी डेथ हुई, रात के 8:40 पर। वो जीती रही जीवन को अपना। मदर की डेथ हो गई 31 तारीख को 8:40 पर। वो जी 5 साल 10 साल, उनकी बेटी जीती रही, उनकी बेटी की शादी हो गई। फिर उनकी बेटी अचानक ही मुझसे मिली। तब यूट्यूब पे मेरे वीडियो नहीं थे, किसी के थ्रू मेरे से मिली। उन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं जिंदगी जीना ही नहीं चाहती, मेरी शादी भी हो गई है, मैं अब नहीं जीना चाहती, मैं अपनी मदर के लिए पागल हुई पड़ी हूँ, आप कुछ ऐसा कर दें। तो मैंने उसे कहा कि बेटा तुम सच में अगर चाहते हो तो। उसने कहा मैं सच में चाहती हूँ। फिर मैंने उसे वो प्रयोग बताया, उसने विधि करी और ठीक 31 तारीख को 8:40 पर उसका हार्ट धड़कना बंद हो गया। अब आप उसे हार्ट अटैक या हार्ट फेल कुछ भी कह सकते हैं। उसका हार्ट धड़कना बंद हो गया, ब्रेन ने तुरंत काम करना बंद कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा हार्ट तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्यों बंद हो गया। ब्रेन बिल्कुल ठीक था, हाई बीपी हाई शुगर कुछ भी नहीं था, मगर उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर नहीं समझ पाए, क्योंकि साइंस कभी भी अध्यात्म को समझ नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी वो गति कर ले। अध्यात्म अलग है, साइंस अलग है। साइंस हकीकत में किसी देखी हुई चीज के ऊपर प्रयोग करना है, अध्यात्म जो है वो प्रयोग करके चीजों को देखना है। दोनों में फर्क है। साइंस चांद को देख कर कहता है कि मुझे चांद पे जाना है। अध्यात्म चांद को देखता नहीं, चांद को पैदा करने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो उनकी इस तरीके से डेथ हो गई। एक और भी साधक थे, उन्होंने एक डॉगी पाला हुआ था, एक कुत्ता पाला हुआ था। अब उनको कुत्ते से बहुत प्रेम था, कुत्ते की मृत्यु हो गई। कुत्तों का जीवन कितना होता है, 12 साल 10 साल 13 साल 15 साल। अब उनकी मृत्यु हो गई उनके कुत्ते की। तो वो मेरे को बोलने लगे कि मेरे को अपने कुत्ते से बहुत प्रेम था, अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सच में उनको बहुत प्रेम था। उनको मैंने ये विधि बताई, उनको कंफर्म करा कि तुम सच में ऐसा चाहते हो। उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने उनको विधि कराई और उनका भी ठीक उसी समय मृत्यु हुई
इस बात को 3 साल का समय, मतलब कि कुत्ते की मृत्यु और जब वो मुझसे मिले तो इस बीच में 3 साल का गैप था और उसके बाद भी ये प्रयोग सफल हुआ। तो जब ये आप ये कहते हैं कि मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती, मेरे को वहीं जाना है, तो आप 1000 बार सोच लेंगे। ठीक है। अब विधि क्या है? जैसे मैंने बताया है कि विधि इस चैनल पे मैं नहीं दूंगा। कोई भी ध्यान की विधि, समाधि की विधि, मृत लोगों से बात करने की विधि, मोक्ष पाने की विधियां जितनी भी हैं मैं दूसरे चैनल पे दूंगा। ठीक है। उसका यहाँ पर मैंने नाम दे रखा है, आप इस पे टच करेंगे तो उस चैनल पे पहुंच जाएंगे। 2-4 दिन के अंदर अब वो विधि भी आपको मिल जाएगी। मुझे YouTube पे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत सारा प्रेम आपको। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में सच्चाई है, ये सच्चाई और लोगों को जाननी चाहिए, तो उसको शेयर करें, ताकि अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा है और जो उल्टे सीधे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं वो खत्म हो जाए, वो मिट जाए। हम उन्हें जब ही मिटा पाएंगे जब आप मेरा साथ देंगे, नहीं तो ये झूठ बना ही रहेगा। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।